तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा की तो वाट लगने वाली है। अभी इनके नॉर्मल गाड़ियों का तो पता नहीं, लेकिन इनके जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी तो बहुत ज़ोरदार से वाट लगने ही वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ अलग ही प्लान्स निकाले हैं जो कि इनके सेल्स को काफ़ी इफेक्ट कर सकती है। अभी वो कौन से प्लान से चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा एक सिंपल सा सवाल है। मान लो कि कल को एक भला आदमी आपके हाथ में 15 लाख रुपए थमा देता है और कहता है कि इस 15 लाख में तुझे एक ईवी खरीदनी पड़ेगी, नो अदर व्हीकल, ओनली ईवी। तो आपके पास अभी करंटली 15 लाख में काफ़ी सारे ऑप्शन है इंडिया के अंदर, लेकिन मान लो कि उसी टाइम पर टेस्ला अपनी 15 लाख की एक छोटी एसयूवी लॉन्च करती है ईवी के अंदर। तो आप मुझे बताओ कि क्या आप उन करंट ऑप्शन को छोड़कर टेस्ला की तरफ जाना पसंद करेंगे, या फिर टेस्ला को डिच करके ये जो करंटली टाटा महिंद्रा के जो भी ऑप्शन है उनकी तरफ जाना पसंद करेंगे। तो ज़रूर से अपने विचारों के बारे में लिखना कमेंट्स में। मैं आपकी कमेंट्स को पढ़ूंगा और उस पर रिप्लाई भी करूंगा, सो मेक श्योर टू कमेंट। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर वापस। सो ग्लोबल मार्केट में बहुत से बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि आप टेस्ला का मॉडल 3 देखो, जो कि टेस्ला का सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट है, बट अगेन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट विच दे हैव। लेकिन उसी गाड़ी को जब आप इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो उस पर आपको 100% का टैक्स देना पड़ता है, यानी कि 35 लाख की गाड़ी के लिए आपको 70 लाख की प्राइस देनी पड़ेगी, विच इज़ क्रेजी, राइट। वैसे देखो, बजट के बाद इन लोगों ने इंपोर्ट टैक्स को थोड़ा सा रिड्यूस किया था, लाइक अगर किसी गाड़ी की प्राइस $40,000 से कम में आती है तो उस पर 70% का टैक्स लगेगा। जो भी हो, ये जो नंबर्स है ना, ये बहुत ही ह्यूज है, और हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कार खरीदते हैं वो मिडिल क्लास पीपल ही होते हैं, तो उनके लिए ऐसी गाड़ी अफोर्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। ये जो 100% का इंपोर्ट टैक्स था वो अभी ईवीज़ के लिए सिर्फ होगा 15% का। यस, 15% का इंपोर्ट टैक्स ऑन दी लग्जरी ईवी कार्स, नॉट जस्ट दी लग्जरी, इवन बजट रेंज में जो ईवीज आते हैं उन पर भी 15% का ही टैक्स लगेगा। तो कोई मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोडक्शन सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा गाड़ी को उधर से इधर लाओ और बेच दो। इससे उनका भी फ़ायदा होगा और हम जो एंड कंज्यूमर्स है जिनको एक बेहतर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट चाहिए, हमारा भी फ़ायदा होने वाला है। लेकिन खुश होने से पहले आप एक चीज़ के बारे में जान लो। अगर 15% का टैक्स बेनिफिट इन कंपनीज को लेना है तो इनको गवर्नमेंट के 2 शर्तों को मानना पड़ेगा। जैसे कि लगान मूवी के अंदर शर्त नहीं था, वैसे ही 2 शर्त गवर्नमेंट ने भी लगाई है। तो इसमें से सबसे पहली शर्त ये है कि इन कंपनीज को अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, उसको इंडिया में खोलना पड़ेगा, उस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो भी विद इन 3 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी शर्त ये है कि वो मैक्सिमम ये जो टैक्स बेनिफिट है ना, वो केवल 8,000 यूनिट्स साल के पा सकते हैं। अगर 8,000 यूनिट के ऊपर वो गाड़ी को इंपोर्ट करेंगे तो उस पर उनको 100% टैक्स ही देना पड़ेगा। अभी ये 2 शर्तें सुनकर आपके भी मन में आ रहा होगा कि इससे उनका क्या ही फ़ायदा होगा। इससे बढ़िया ये था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वो पहले ही इधर खोलते, इधर ही गाड़ी को पूरा प्रोड्यूस करते, सारे पार्ट्स को लोकलाइज करते, बाद में जाकर वो अपनी गाड़ी को सीधा बेच सकते थे विदाउट पेइंग एनी 15% इंपोर्ट टैक्स। तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इस मेथड से इनका ज़्यादा फ़ायदा हो जाता, इज़न्ट इट। ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, ये सेम सवाल मेरे भी मन में था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद, थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला, जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। और इसको समझाने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक जनरल एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लो कि आपने अपनी जॉब क्विट कर दी और आपके मन में करंटली एक स्टार्टअप का आइडिया चल रहा है, जहाँ पर आपने एक बहुत ही मस्त प्रोडक्ट के बारे में सोच कर रखा है। तो उसको बनाने के लिए आप एक कंपनी रजिस्टर करते हो, उसके बाद जाकर उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ओपन करते हो। अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करने के बाद उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा पैसा आपको इनिशियली खर्च करना पड़ेगा। तो एक बार प्रोडक्ट रेडी होने के बाद आप फाइनली क्या करते हो, उसको आप बेचना शुरू करते हो, उसकी मार्केटिंग करते हो, ओनली टू रियलाइज़ कि लोगों को इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो इसको लेना ही नहीं चाहते, ये किसी की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि इस प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, दम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। अभी इसी सेम एग्जांपल को आप कार मार्केट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। अभी बहुत पहले फिएट, शेवरलेट और आपकी फोर्ड जैसे कंपनीज आकर जा चुके इंडिया से। ऐसा नहीं था कि उनके प्रोडक्ट में दम नहीं था, लेकिन फिर भी वो इंडियंस के नीड्स को प्रॉपरली नहीं समझ सके थे। तो इसी रीज़न की वजह से उनके सेल्स डाउन गए और इवेंचुअली उनको इंडियन मार्केट को भी टाटा बाय बाय कहना पड़ा।
तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस लॉस को अवॉइड करने के लिए ये 15% का जो भी टैक्स प्लान है ये उन कंपनीज के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो कि जस्ट इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनिशियली ओपन कर सकते हैं, लेकिन इधर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से पहले वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विद देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मान लो कि टेस्ला का अभी जो मॉडल सी है ना वो ग्लोबल मार्केट में काफ़ी बढ़िया कर रहा है, बहुत सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं एंड इट इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। अभी टेस्ला क्या कर सकती है, इंडियंस के नीड्स को प्रॉपरली समझने के लिए वो इसी प्रोडक्ट को सीधा इंपोर्ट करके इधर बेच सकती है। तो वो शुरुआत में देखेगी कि इंडियंस एक्चुअल में इस गाड़ी को पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर इस गाड़ी की डिमांड बाद में इंडिया में बढ़ रही है तो वो इस गाड़ी को लार्ज स्केल में बाद में जाकर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बाद में जाकर पैसा लगा सकते हैं। अगर पसंद नहीं कर रहे हैं तो वो किसी और प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं विच इज़ इंडिया स्पेसिफिक। तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर इसका बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। अगेन बेनिफिट ये है कि शुरुआती दौर में इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑल द मनी इन द प्रोडक्शन, वो लोग एक्चुअल में इसी पैसों के साथ अपने सर्विस सेंटर्स, शोरूम्स को ऑल ओवर इंडिया ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ मार्केटिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा पैसा वो डाल सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ है ना, ये शायद हमारे जो भी इंडिया में करेंटली ब्रांड्स हैं, चाहे वो टाटा, महिंद्रा, मारुति, हुंडई जो भी हो, उनके लिए शायद ख़राब हो सकती है, लेकिन एज अ एंड कंज्यूमर्स हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि सेम ही सेगमेंट के अंदर अभी क्या होगा कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा एंड बढ़ते कंपटीशन की वजह से एट द एंड जो वैल्यू फॉर मनी का फ़ायदा है वो हमें मिलेगा। और मेरा मानना ये है कि हर एक सेगमेंट के अंदर हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, तभी हमें बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे आगे जाकर। सो एनीवेज, ये जो भी 15% इम्पोर्ट टैक्स का जो भी आइडिया है ना, इट इज़ करेंटली जस्ट एन आइडिया, करेंटली उसकी जस्ट डिस्कशन चल रही है। अगर ये बाद में जाकर इम्प्लीमेंट होती है देन बहुत सारे वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स जैसे कि रिवियन इलेक्ट्रिक, टेस्ला, BYD जैसे ब्रांड्स हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। नॉट जस्ट दीज ब्रांड्स, जो भी आगे जाकर ब्रांड्स आने वाले हैं वो भी हमें बस कारों के अंदर नहीं, इवन 2 व्हीलर सेगमेंट के अंदर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके रिगार्डिंग ज़रूर से लिखना कमेंट सेक्शन में। और देखो, मैं रिसर्च में उतना ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ, हो सकता है कि मैंने इस वीडियो को एक्सप्लेन करते समय कुछ गलती करती हो। तो अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है देन यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर से आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और अपने अगले वीडियो के अंदर उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। एंड या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक इट एंड ऑल्सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब